गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स 2 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने आपको CF बताया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं डिफरेंट केसेस में। अब हम आप फोकस करेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स PI। ओके, गॉट इट। क्योंकि हमने आपको बताया है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की है वो इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? dn yxn dxn a1 a2 ये सब क्या है? यही सब आपके कांस्टेंट हैं, इसके कोफिशिएंट है ना ये, तो ये सब क्या है? कांस्टेंट, इसीलिए वर्ड आया है कांस्टेंट कोफिशिएंट का। और ये आपका हो गया q इज द फंक्शन ऑफ x। ओके, तो ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितने ऑर्डर की है? n ऑर्डर की है, nth ऑर्डर की। इसका जो सोल्यूशन होता है वो हमने आपको लास्ट टर्म में बताया था कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? y इज इक्वल टू CF प्लस PI। जो हमने आपको ये भी बताया था कि CF इज व्हाट, CF जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के LHS पार्ट से डील होता है और RHS को 0 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। और जो PI है वो अब मैं आपको क्लियर करूंगी कि जो PI होता है वो RHS पार्ट के से होता है और इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो PI के लिए PI स्टैंड फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। PI के भी केसेस होते हैं, सारे केसेस हम आपको नहीं प्रूफ में बताएंगे, हाँ, लेकिन पता होना चाहिए कि कैसे आ रहा है, तो एक आध प्रूफ हम बताने की कोशिश करेंगे। ओके, पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करते हैं? सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये इस पार्ट से डील होता है, RHS पार्ट से। तो ध्यान दीजिए, तो हमने आपको ये बताया है कि d/dx को हम लोग d से रिप्लेस करते हैं ना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? dn y a1 dn minus 1y a2 dn minus 2y and so on an y is equal to qx। q is the function of x। ओके, नाउ अगर हम इस ऑपरेटर को बाहर रखें और y को हम अंदर रखें और y को आउटसाइड कर दें तो इट विल बी व्हाट? ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी हमारी? an ब्रैकेट लगा दीजिए और y, ये एक तरह का डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ओके, एंड दिस इज व्हाट? q। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? दिस इज द फंक्शन ऑफ d। ओके, एंड दिस इज q। ओके, नाउ हमने आपसे कहा कि जो PI होता है वो Q से डील होगा, Q से निकलेगा। ठीक, तो जो PI होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये जो PI है वो ये होगा, मतलब कि y इज इक्वल टू, अगर देखिए तो FD ऑपरेटर अगर इधर लगा हुआ है तो ये इस साइड जाएगा तो 1/FD देगा। 1/FD मतलब कि इंटीग्रल, 1/FD मतलब कि इंटीग्रल। ओके, गॉट इट। तो ये हमारा PI इससे निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इट डिपेंड्स, PI जो है वो डिपेंड करेगा व्हाट विल बी, व्हाट इज Q, Q क्या हो रहा है। Q जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हमारे केसेस बनेंगे। ओके, तो मेन फोकस हमको इस पे करना है कि हमारे Q क्या क्या होंगे। ठीक, तो Q के केस, तो हम PI स्टार्ट कर रहे हैं। पहला केस हमने लिया है कि केस ये है कि PI निकलने का तरीका हमने बताया आपको, 1/FD कर देते हैं क्योंकि राइट साइड से निकालते हैं, तो वहाँ पे अगर FD है तो इस तरफ आएगा तो 1/FD हो जाएगा। एग्री? ओके, नाउ इट डिपेंड्स ऑन कि Q क्या हो रहा है। तो हमने पहला केस लिया है कि Q की वैल्यू अगर e की पावर में है, e की पावर में ऐसे भी हो सकता है, ax प्लस b भी हो सकता है। ठीक, ये भी हो सकता है। ये हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमको पता है जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसकी सेहत पे e की पावर ax प्लस b की सेहत पे सिर्फ a ही आएगा क्योंकि b का 0 हो जाएगा। इसलिए डोंट बी पैनिक, होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि e की पावर ax का क्या होगा, और प्रूविंग हमने बताया, सिर्फ हम एक टच दे रहे हैं आपको, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, केसेस लिखने हैं, आपको लर्न करना है। बट हाँ, पता होना चाहिए कि कैसे आ रहा है। कोई आपसे पूछ ले कि भाई कैसे आ रहा है ये, तो यू शुड नो। ओके, तो हमने इधर जो लिखा है इसको आप भूल जाइए, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे हम e की पावर ax लाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा जो हमने इस साइड में लिखा हुआ है। देखिए,
सबसे पहले हमने q को क्या माना है, e की पावर ax, ठीक। तो डिफरेंशियल ऑफ e की पावर ax क्या होगा, यही तो होगा। 2 बार डिफरेंशियल ऑफ e की पावर x क्या होगा, ये होगा। 3 बार डिफरेंशियल अगर करेंगे तो ये क्या होगा, a क्यूब। इससे किसी को दिक्कत? और ऐसे ही अगर n टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा a की पावर n। ओके, अब जरा एक काम करिए, ये सबको पीछे से एडअप कर दीजिए, ठीक है। प्रूविंग बता रहे हैं, एग्जाम में नहीं आती, बट यू शुड नो ओनली। इसको हम कोशिश कर रहे हैं ये बनाने की, ये लाने की, ओके। ये लाने की अगर कोशिश कर रहे हैं हम, तो देखिए यहाँ एक कमी है, a1 a2 a3 की कमी है। तो आप क्या करोगे, dn वाले में किसी का मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसके ऊपर वाले में a1 से। ऐसे करते करते देखिए तो लास्ट में देखिए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n-2 इसके ऊपर वाले में a2 से। अगर d3 में देखें तो d3 में क्या होगा, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आपका इसके पहले एक टर्म लिखी होगी, ध्यान से समझिएगा, तो वो क्या होगी, डिफरेंशियल ऑफ a की पावर n-1, यही तो होगा ना, ठीक है। तो जो एक बार डिफरेंशियल है उसमें an-1 है, तो ये किस में मल्टीप्लाई होगा, गॉट इट, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब एक टर्म इसमें और होनी चाहिए थी, कौन सी, an e की पावर x, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। एक तरह देखिए ये फर्स्ट टर्म है, बात समझ में आ रही है, मतलब कि e की पावर ax लिखा है जो आपने, इसको जो q माना है, इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे वो वो an करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं बाद में उसको हम जोड़ देंगे दोनों तरफ से, ठीक। लेकिन आप अभी सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो पीछे से। तो देखिए क्या होगा, लास्ट वाले में किससे, किसी से नहीं, लास्ट वाले में किसी से ही मल्टीप्लाई नहीं, दूसरे वाले में a1 और e की पावर ax आएगा, ठीक है। e की पावर ax तो इसमें भी आएगा, dn-1 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही a2 आएगा और dn-2 आएगा, और ऐसे ही आपका लास्ट में इसमें क्या आएगा, an-1 आएगा और डिफरेंशियल आएगा, आएगा ना। और फिर e की पावर ax कॉमन आएगा, इज इक्वल टू, जब इधर का सम किया तो इधर के भी कर दो। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ है, लास्ट वाले में किसी का नहीं, तो लास्ट वाले को आप कैसे लिख दोगे, an, e की पावर एक सब में कॉमन बाहर निकाल देंगे। इसके ऊपर वाले में किसका मल्टीप्लाई होगा, a1 का होगा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए है। अब लास्ट वाले में देखिए तो किसका मल्टीप्लाई हुआ है, an, तो an एंड an, हाँ एक चीज़ आप लोग मिस कर रहे हैं, क्या नहीं सही है, इंटू a, ठीक। और लास्ट में क्या है, e की पावर ax, ठीक। अब एक कमी है, इस वाले एक्सप्रेशन की कमी है, an वाले की, तो आप क्या करेंगे, an e की पावर x इधर भी जोड़ दीजिए और an दोनों तरफ जोड़ दो, तो कोई बैलेंस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना। अब देखिए क्या इस एक्सप्रेशन को तुम ये कह सकते हो FD, क्योंकि हम इसको क्या मानते थे, यही तो मानते थे ना, यस और नो। तो क्या ये बताइए आप हमको कि ये क्या FD है कि नहीं है, तो ये FD है भाई, लेकिन e की पावर ax भी है साथ में, एग्री ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए भाई अब देखिए, अगर आप ध्यान दें तो अगर हम यहाँ पे d की जगह a लिख दें तो क्या ये एक्सप्रेशन मिलेगा, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, एग्री, ओके। और e की पावर ax साथ में, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अब एक काम करिए, 1/FD से दोनों को ऑपरेट कर दीजिए इधर उधर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, नॉट कैंसिल, एब्जॉर्ब, अच्छे से, ठीक है। कैंसिल बोलना अच्छा नहीं होता, एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रल ऑपरेटर है और ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब। तो यहाँ से सिर्फ क्या आएगा, e की पावर ax, ये fa तो कांस्टेंट है ना, और e की पावर ax x का फंक्शन है, और ये क्या है, एक ऑपरेटर है,
क्या है? सिंपल कोई नंबर नहीं है, ये ऑपरेटर है, और ऑपरेटर हमेशा किसी फंक्शन में लगता है, और ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या हम बाहर कर सकते हैं? कोई परेशानी है किसी को? इस fa को हम नीचे लिख दें, यहां ला सकते हैं। देखिए 1/fd e की पावर ax को क्या लिख दिया? यही तो हमारी पीआई की रिक्वायरमेंट थी, 1/fd ऑफ ex, तो क्या हो गया? e की पावर ax और d की जगह fa। बताइए, यही तो है हमारी पीआई की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर q की वैल्यू e की पावर ax होगी तो d कुछ नहीं, fd कैसे रिप्लेस हो जाएगा? जो यहाँ पे a लिखा होगा उसको d को उससे रिप्लेस कर दीजिए। दिस इज योर पीआई। ओके, बट एक कंडीशन है, fa भाई 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो तमाशा हो जाएगा। समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। ओके, तो एक कंडीशन लिख दी हमने कि fa विल नॉट बी 0। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करेंगे, चाहे जैसे भी हेल्प लीजिए, अब हमको बताइएगा या तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कि अगर fa 0 हो गया, हम हिंट देंगे आपको, तो क्या होगा? pi ये होगा। ठीक, इसको कैसे प्रूफ, ये है क्या देख लो, x/f' इंटू e की पावर ax। और अगर अब f' भी 0 हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो सही है, अगर 0 हो गया तो f" निकाल देना और x की जगह x²। हम हिंट दे रहे हैं आपको, आप लोग सोचिएगा कि कैसे होगा ये, प्रूविंग पे नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में पूछा करिए हमसे, ठीक है? ओके, आएगा कमेंट मेरे पास में, यस और नो? ठीक, कि मैम नहीं आ रहा या फिर आ गया, डन, या बुक की हेल्प से, जैसे भी है, व्हाटएवर। चलिए देखिए, अब हम आपसे कह रहे हैं अगर fa 0 हो गया, fa हमारा 0 हो गया, अब हमको एक बात बताइए, fd लिखा हुआ था और कह रहे हैं fa 0, मतलब क्या हो गया कि d का एक रूट a है, यस और नो? ठीक, fd कुछ इस तरह से होगा भाई, fd कुछ ऐसे हो सकता है कि भाई d कुछ रूट्स होंगे, d - b ऐसे कुछ करके कुछ रूट होते होंगे, ठीक है, कुछ रूट होंगे भाई, तो ये d - a भी इसका एक रूट है, तभी तो fa 0। अब देखो d बराबर a रखो, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो fd है वो सिर्फ fd नहीं रह गया, वो एक नया नाम हो गया। क्या बताइए? fd को आप ऐसे लिख सकते हो कि d - a और phi d। भाई nth, अगर nth ऑर्डर की इक्वेशन है तो एक रूट a हो गया, बाकी बचा हुआ d का फंक्शन। गॉट इट? तो अब जो हमारा ये लिख रहे थे, अब क्या लिखोगे इसको कि भाई अगर रूट है तो कुछ इस तरह से होगा, ये निकालना है आपको। अब थोड़ा सोचिएगा इसको और करिएगा, नहीं आए तो पूछिएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको पीआई निकालने हैं। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे और आपको लर्न करना है, और अगर कोशिश करनी है प्रूफ करने की, नहीं आए तो हमसे पूछना है। ओके, तो मैंने अब ये एक पेज में आप लोगों को पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख के दिखाएं, ऐसे ही आप लोग अपने भी नोट्स बना रहे होंगे, जैसे भी उसको एक पेज में कॉपी करिएगा। इसमें केस हमने 5 डिस्कस किए हैं। फर्स्ट केस इज व्हेन q इज e की पावर ax, जिसको हमने प्रूफ भी करके दिखाया कि e की पावर ax के नीचे अगर fd होता है तो e की पावर ax ऊपर आ जाता है और a जो है वो d को शिफ्ट कर देता है। गॉट इट? बट अगर fa 0 हो जाएगा तो x का मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये हमने आपके लिए दिया है करने के लिए, और ये f' हो जाता है। इसी तरह से सो ऑन होता है, सो ऑन, मतलब अगर f' 0 हो गया तो एक और x गिफ्ट में मिलता है और f" हो जाता है। ओके, ऐसे कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट केस, अगर sin ax प्लस b है और cos ax प्लस b है, ठीक है, तो fd नहीं होगा, समथिंग fd² होगा। जैसे कि आप लोग के दिमाग में आ सकता है कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि fd है और मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, fd है, d² तो है नहीं, तो वी कैन मेक इट कैसे भाई, d+3 को d-3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो देखो d² - 3² बन गया, तो हम ला सकते हैं।
तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से। बहुत सिंपल प्रूविंग है इसका, आप लोग करके देखिएगा। हम थोड़ा सा बता देते हैं, बिना बताए नहीं रह पाते हैं कि अगर देखिए, अगर डिफरेंशियल साइन ए एक्स प्लस बी का करते हैं तो क्या आता है, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसका दोबारा करो अगर तो देखो वही चीज़ आ जाती है। दोबारा डिफरेंशियल करोगे तो देखो माइनस ए स्क्वायर आता है। तो कुछ ऐसा कुछ हो रहा होता है कि देखो डी स्क्वायर रिप्लेस किससे होगा, गॉट इट। तो थोड़ा ट्राई करना, ठीक। तो हम आपको इसका प्रूविंग वगैरह नहीं बता रहे, लेकिन हमने आपको हिंट आउट कर दिया कि आप बिल्कुल भी वो ना रहो लेमैन कि अरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि डी स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैसे हो गया। ओके, तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। लेकिन कंडीशन हो गई कि माइनस एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 0 हो गया फिर वही कहानी, एक एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और एफ को एक बार डिफरेंशियल कर देना, फिर माइनस ए स्क्वायर रखना, गॉट इट। नेक्स्ट केस, अगर एक्स की पावर m हो जाता है तो यहाँ पे यूज़ करना है हम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जिसमें कि आपको पता होना चाहिए इसका एक्सप्रेशन, और अभी हम डिस्कस करेंगे इसका एक्सप्रेशन बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक, क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट, एफ डी को कोशिश करना ये बनाने की, और इसको जब ऊपर ले आएंगे हम तो इसको हम बाइनोमियली अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। देख लिए, चलिए हम फिर से बता देते हैं आपको। मान लो कोई ऐसे है, कैसा है एफ डी, एक्स स्क्वायर है, और ये मान लीजिए है क्या, डी समथिंग d+1, मान लीजिए d+1 का होल स्क्वायर है सपोज। तो ये क्या होगा ऊपर, ये क्योंकि ऐसा फंक्शन है, केस हमारा इसमें चला गया कि नहीं चला गया। क्या ये e की पावर x है, नहीं है। क्या ये साइन कॉस है, नहीं है। तो केस इसमें आ गए, और इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको ऊपर ले आइएगा और इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे और फिर इसको ऑपरेट करेंगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ केस क्या आता है, अगर Q ऐसा कुछ हो, e की पावर ax के साथ में कोई और भी फंक्शन हो, ठीक है, v कोई भी फंक्शन हो सकता है, v ये भी हो सकता है साइन कॉस, या फिर x की पावर जो हमने पढ़े हैं, क्योंकि लिमिटेड दायरा होगा वही क्वेश्चन आएंगे जो आपके केस के अंतर्गत आते हैं, अदरवाइज सब कुछ ब्रह्मास्त्र के अंदर आ जाएगा। ब्रह्मास्त्र बताएंगे क्या होगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो e की पावर ax शिफ्ट हो जाता है और d को एक गिफ्ट हैम्पर देता है d+a का, और फिर हम इसको डील करते हैं एज इट इज केस 1, केस 2, केस 3। ओके, नाउ केस 5 है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मतलब जब सब कुछ फेल हो जाए तो ये लगा देना है, ठीक है। उसमें कैसे करना है कि पहले इसके फैक्टर कर देने हैं एफ डी के, और e की पावर q कुछ भी होगा, e की पावर ax बाहर निकलेगा, इंटीग्रल e की पावर -αx q कुछ भी होगा, इंटीग्रल करना है। कोशिश करनी इस वाले फॉर्मूले से बचना है, क्योंकि जहाँ इंटीग्रेशन आ जाता है वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, सभी को आती है, ठीक है, नेचुरल है। हाँ, तो कोशिश करने हैं कि पहले 4 के अंदर हम ट्राई कर लें, क्योंकि हमने ब्रह्मास्त्र कह दिया, मतलब ये मत करिए कि चाहे इसके अंदर आ रहा हो तब भी हम ब्रह्मास्त्र लगाएंगे, चाहे इसके अंदर आ रहा हो तब भी हम ब्रह्मास्त्र, नहीं, नेवर। जब ये सब फेल हो जाएं देन यू विल यूज दिस, ओके। तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा।